हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग जो है फटाफट इन प्रश्नों के अध्ययन कर लेते हैं। तो फिर ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए पहले प्रश्न में क्या लिखा है। आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपके ऑप्शंस है ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान या फिर डी जो है अमेरिका। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका ऑप्शन जो डी है सही, यानी अमेरिका जो है सही है। ठीक है, अमेरिका ही जो है क्लिनिकल जो है परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है देखिए दूसरा। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पर मैं आपको जो है पढ़कर बताता हूँ। देखिए जो है ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग इस प्रश्न को। निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी नेपाल, सी जापान या फिर डी बांग्लादेश। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले की तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो ए है सही है, यानी ऑस्ट्रेलिया जो है सही है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। आप देखिए तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। देखिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो फिर आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या फिर डी झारखंड। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले की तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो हम लोग जो है इस प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बी है सही, यानी उत्तराखंड जो है सही है। यानी उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है चौथा। आप देखिए चौथे प्रश्न में क्या लिखा है, यहाँ पर जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग इस प्रश्न को। बीसीसीआई ने हाल ही में किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। आपके ऑप्शन है ए राहुल जौहरी, बी विनोद राय, सी सबा करीम या फिर डी अनिरुद्ध चौधरी। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो है इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो ए एस है, यानी राहुल जौहरी सही है। यानी ठीक है, यानी बीसीसीआई ने जो है हाल ही में अपने जो है सीईओ जो है जो कि राहुल जौहरी जी हैं, उनका जो इस्तीफा जो है मंजूर कर लिया है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा। देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं पांचवें प्रश्न में क्या लिखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है। ठीक है भाई, कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शन है ए 12, बी 6, सी 8 या फिर डी जो है यहाँ पर दिया है 10। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले की तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों जो इसका ऑप्शन बी है सही, यानी जो है 6 सही है। ठीक है, यानी 6 नए पुलों का जो है उद्घाटन किया है। तो फिर हम आपको चलते हैं अगले प्रश्न की ओर लेकर। देखिए ये रहा जो है आपका जो है छठवां प्रश्न। ठीक है, अब देखिए छठवें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। ये रहा छठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। ठीक है, यानी हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को जो है 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई प्रश्न में। ठीक है, यहाँ पर यह प्रश्न होना चाहिए था कि हिमालय की जो है किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। तो फिर आप लोग को ऐसे ही मैंने जो है प्रश्न में ही आपको जो है इसका आंसर बता दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही, यानी गोल्डन बर्ड विंग तितली जो है इसका नाम ही है। यह जो है 88 वर्ष की हो गई थी, इसलिए इसे उपाधि दिया गया है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा है, देखिए सातवां। अब देखिए सातवें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ जो है पढ़कर बताता हूँ। देखिए सातवां प्रश्न है, ये थोड़ा सा बड़ा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने का पहले दो देश बन गए हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान या फिर डी जो है श्रीलंका। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले की तरह जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। दोस्तों इसका ऑप्शन जो डी है सही, यानी श्रीलंका सही है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है आठवां। आप देखिए आठवें प्रश्न में क्या लिखा है, जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़कर बताता हूँ। देखिए ये रहा आपका आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। देखिए, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी रूस, सी नेपाल या फिर डी जापान। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तेरा जो है 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है सही, यानी नेपाल जो है सही है। ठीक है, यानी विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स यानी एमएसओ ने जो है नेपाल देश में भारत के सभी निजी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है जो है नौवां। आप देखिए नौवें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ जो है पढ़कर बताता हूँ। ठीक है, देखिए, किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज ऑलियाज के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब नेशनल बैंक, बी देना बैंक, सी करूर वैश्य बैंक या फिर डी एक्सिस बैंक। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है बिल्कुल पहले तेरे जो 3 सेकंड का समय देता हूँ, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए हम लोग जो इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन जो सी है सही, यानी करूर वैश्य बैंक है सही है। ठीक है, यानी करूर वैश्य बैंक ने जो है हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज ऑलियाज के साथ जो है समझौता किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों। तो फिर देखिए 10वें प्रश्न में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पर जो है पढ़कर बताता हूँ। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता, ठीक है, ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? ठीक है, तो आप फिर आपके ऑप्शन है जो ए पाकिस्तान, बी भारत, सी नेपाल या फिर डी चीन। तो फिर इसके लिए मैं आपको जो है पहले की तरह जो 3 सेकंड का समय दूंगा, इसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो फिर दोस्तों चलिए जो है हम लोग जो है इस प्रश्न के आंसर को जो है देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर इसका ऑप्शन जो बी है सही है, यानी भारत जो है सही है। ठीक है, यानी जो है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने जो है भारत देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट जो है करने की इच्छा जो है व्यक्त की है। तो फिर दोस्तों यदि आपको जो है मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो फिर आप मेरे इस जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जो है तुरंत ही पहुँच जाए और आप जो है सही समय पर हमारे वीडियो को देख ले। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।